पंजाब में सियासी बहरान, स्पीकर के इनकार पर गवर्नर की तरफ से एतमाद के वोट के लिए बुलाया गया इजलास न हो सका। एतमाद का वोट न लेने पर वज़ीर आला की पोजीशन पर सवाल उठ गए। सूरत हाल पर गौर के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास, कानूनी ऑप्शंस पर गौर। एतमाद का वोट लेने के सिवा वजीर आला के पास कोई चारा नहीं। तामील न होने पर गवर्नर आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। गैर आईनी इकदाम पर हुकूमत गवर्नर राज नाफिज कर सकती है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैरपुर में कोडीजी के इलाके पीर गुद्दू का दौरा, बहाली और तामीर नौ की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग, मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने। सैलाब से होने वाली तबाही को बयान नहीं किया जा सकता। मुश्किल घड़ी में हम वतनों को रिलीफ की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाएंगे। कौमी जज्बे के साथ मुतासरीन की बहाली के अमल को तेज किया जाए, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की सैलाबी पानी की निकास और बहाली की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। मुतासरा इलाकों से पानी के अखराज के लिए इजाफी मशीनरी और वसाइल ब्रुए कार लाए जाएं। सर्द मौसम की वजह से मुतासरीन की मुश्किलात कम करने पर तवज्जो दी जाए, मोहम्मद शहबाज शरीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई के बाद बन्नू में मामूलात जिंदगी बहाल। ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द हलाक, 3 गिरफ्तार, 7 ने हथियार डाल दिए। पाक फौज के 3 जवान शहीद, 10 जख्मी। रियासती रिट को हर सूरत कायम किया जाएगा, DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का सिक्योरिटी फोर्सेस के जज्बे और अज़्म को खिराज तहसीन। दहशत फैलाने वाले अनासिर को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। अमन व अमान का क़याम सूबों की जिम्मेदारी, लेकिन विफाक सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सूबों में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और CTD की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा, बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों की आयादत। आर्मी चीफ की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में बुलंद हौसले और पेशावराना अज़्म की तारीफ। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे फिर तलब कर लिया। ऐवान का इजलास गुज़श्ता रोज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया था। PTI हुकूमत ने IMF प्रोग्राम को सबूताज किया। इत्तेहादी हुकूमत माशी मसाइल पर काबू पाने के लिए कोशा है। तवानाई बचत के लिए हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए सूबों और बिजनेस कम्युनिटी का ताउन जरूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की कोयटा में गुफ्तगू। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स। स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद ने आजम सवाती की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। एक ही जुर्म 2 बार किया गया है, अदालती फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हक़ खुद इरादियत के आलमी एहसास से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर। गैर मुल्की कब्जे, मुदाखलत और जारियत के जिम्मेदार मुल्कों से कार्रवाइयाँ फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान की क़यादत में करारदाद इत्तिफ़ाक़ राय से मंजूर हुई। कश्मीरी आलमी बिरादरी के वादों पर अमल दरामद के मुंतज़िर। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देना होगा। अक़वाम आलम मुजरिमाना खामोशी तर्क करके अपना किरदार अदा करे, चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मसरत आलम भट्ट। भारतीय अदविया साज कंपनी पर गैम्बिया में 69 बच्चों की हलाकत का इल्जाम साबित। पार्लिमानी इंक्वायरी कमेटी की मुकदमा चलाने की सिफारिश। भारतीय कंपनी की तमाम अद्वियात पर पाबंदी लगाने का भी हुक्म। अक्टूबर में भारतीय कंपनी के तैयार करदा सीरप के इस्तेमाल से बच्चों की अमवात हुई थी। मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के क़याम के लिए उर्दन में सरबरा इजलास। फ्रांस, कतर, मिस्र, सूडान, कुवैत और इराक के रहनुमा शरीक। खित्ते को सलामती और सियासी बहरानों का सामना है। यूक्रेन जंग ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का खिताब। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का अमेरिका का दौरा। सदर जो बाइडन से कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल होगा।
यूक्रेनी सदर अमेरिकी कांग्रेस से भी खिताब करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए कल कराची पहुंचेगी। 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कामरान गुलाम और फास्ट बॉलर हसन अली शामिल। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी पर मराकश की टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। अवाम का जोशो खरोश दीदनी। खिलाड़ियों ने बस की छत पर सवार होकर रबात शहर का चक्कर लगाया। मराकश वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने वाला पहला अरब अफ्रीकी मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की, जो कि ताहाल बरकरार है। गवर्नर पंजाब की जानिब से शाम 4 बजे तलब किया गया इजलास स्पीकर के इनकार के बाद मुनक्किद नहीं हो सका। एतमाद का वोट न लेने पर वज़ीर आला की पोजीशन पर सवाल खड़े हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक गवर्नर की जानिब से मुख्तलिफ आईनी और कानूनी उमूर का जायजा लिया जा रहा है। सूरत हाल पर गौर करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास लाहौर में हुआ। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, मुआवनीन खुसूसी मलिक अहमद खान, अता तारड़ और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक हुए। शुरका ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ कुछ भी कर ले, आइन से मज़ाहमत नहीं कर सकती। आइन में लिखा है कि एतमाद का वोट न लेने पर वज़ीर आला ओहदे पर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट न लेने पर गवर्नर पंजाब नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। गैर आईनी इकदाम पर हुकूमत गवर्नर राज नाफिज कर सकती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमें मालूम है कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का बुनियादी एजेंडा ये है कि मुल्क अदम इस्तेहकाम से दोचार हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रहे हैं, ताहम 2 करोड़ मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। खैरपुर में मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा माह जनीवा में होने वाली डोनर कॉन्फ्रेंस में मुतासरीन के मसाइल आलमी बिरादरी के सामने रखेंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। खैरपुर सिंध में कोर्ट डीजी के सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि विफाक ने सूबाई हुकूमतों से मिलकर सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए दिन रात काम किया, जबकि इस हवाले से मुतलका इमदादी इदारों की मेहनत काबिल इस्ताइश है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन इकदामात के बावजूद अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जनवरी में जनीवा में एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए वफाकी हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। सूबों से हमने मुशावरत की है और उसके लिए हम तैयारी करके वहाँ जा रहे हैं। उसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और उनकी टीम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और मैं भी इंशाअल्लाह वहाँ जाऊँगा और आपकी आवाज़ बनकर वहाँ पर पैगाम दूंगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब ने सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में नाकाबिले बयान तबाही मचाई। उन्होंने कहा कि सैलाब से लाखों घर और फसलें तबाह हो गईं। मैंने इस तरह की सैलाबी तबाही शायद अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। 80 लाख अभी भी जो खानदान जो हैं वो पानी से वो अभी भी अफेक्टेड है। 2 करोड़ लोग इमदाद के मुस्तहिक हैं और 90 लाख बच्चे वो आज भी इमदाद के मुस्तहिक हैं। तो इसके लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की कारकर्दगी के बाइस मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि मुल्क कभी मुआशी मसाइल से निमट रहा था कि सैलाब की आफत आ गई, जिसका जाम फशानी से मुकाबला कर रहे हैं। पिछली हुकूमत हमें विरसे में दे गई, हम तो उससे निपट रहे थे, महंगाई से, IMF से और तमाम तरीकों से। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह जो हमारे दोस्त ममालिक से तोहफे मिले करोड़ों अरबों के, एक तोहफा तो वो घड़ी का है जो कि जिस पर खाना काबा का मॉडल है उसके ऊपर, और ये मेरी बहनें बैठी हैं, ये जवान बुजुर्ग बैठे हैं। हम मुसलमान पाकिस्तानी कुछ भी करते हो अपनी निजी ज़िंदगी में, लेकिन नामूस रसालत और
काबा शरीफ की अजमत के लिए आप कट मरते हैं, तो एक ऐसा शख्स जिसने इसकी भी परवाह नहीं की, वो तोहफा कोई उसकी जाती जागीर नहीं थी, वो आपकी इज्जत थी। खैरपुर के मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, काश ये तोहफे भेजकर वो पैसा आपके हवाले किया तो मैं शाबाश देता इनको। इससे कबल वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासरा इलाकों में नकासी आब और बहाली की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग में बताया गया कि जिला खैरपुर की 88 यूनियन कौंसल्स और कुल आबादी 24 लाख से जायद है। सैलाब से जिला भर की 58 यूनियन कौंसल्स बुरी तरह मुतासर हुई। वजीर आजम ने कोर्ट डीजी से पानी के निकास के अमल का भी जायजा लिया। उन्होंने मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी निकालने के इकदाम तेज करने की हदायत करते हुए इजाफी मशीनरी, इफरादी कुव्वत और वसाइल बुरवेकार लाने की हदायत की। वजीर आजम ने कहा कि सर्दी की आमद की वजह से मुतासरीन की बहाली के अमल को मजीद तेज किया जाए। वजीर आजम ने सूबाई हुकूमत, NDMA और दीगर इदारों की कारकर्दगी को सराहा। इससे पहले खैरपुर और तालका कोट DG के सैलाब मुतासरीन की तरफ जाते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने सैलाबी पानी के निकास और बहाली की कार्रवाइयों से आगाह किया। वजीर आजम ने NDMA और दूसरे इदारों की कारकर्दगी की हौसला अफजाई करते हुए सूबाई हुकूमतों और इदारों की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमें कौमी खिदमत के जज्बे के साथ दिन रात काम करना है। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कोर्ट डीजी में ब्रीफिंग के मौके पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत ने भरपूर मुआवनत की है और सूबाई हुकूमत तामीर नौ की सरगर्मियों का दायरा कार बढ़ा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज अली। हालिया सैलाब के बाद वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ सिंध के मुख्तलिफ अजला के मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं। मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए वफाकी हुकूमत मुसलसिल इकदाम कर रही है। खैरपुर के करीब गांव नवाब वसान में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की आमद के मौके पर मुतासरीन से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों से 95% पानी निकल गया है। ताहम दादू, खैरपुर और नौशर फेरोज के कुछ इलाकों में अब भी पानी मौजूद है, जिससे मुतासरीन सख्त मुश्किलात में हैं। वजीर आला ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर नए घर तामीर कर रही है। मुश्किल हालात में वजीर आजम ने सिंध की आवाम का भरपूर साथ दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा कि कई ऐसे इलाके देखे जहां जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल थी। सिंध के आवाम ने बड़ी हिम्मत और हौसले से इस कुदरती आफत का मुकाबला किया। सूबाई वजीर मंजूर हुसैन वसान ने कहा कि खैरपुर समेत दूसरे मुतासरा इलाकों में वजीर आजम बार बार दौरे कर रहे हैं। जब तक एक भी सैलाब मुतासर खानदान मौजूद है, हम अपना काम करते रहेंगे। रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि सैलाब जैसी कुदरती आफत से निमटने के लिए मुस्तकिल हल की जरूरत है। दरिया सिंध के पुराने रास्ते और गुजरगाहों की बहाली और लेफ्ट बैंक रिवर पर नए सेम नालों की तामीर इंतहाई जरूरी है। ड्रेन आउट कोशिश कर रहे हैं, इतने 4 मंथ से हमने काफ़ी हद तक किया हुआ है। तो लोगों को टेंट्स की अशद ज़रूरत थी, राशन बैग्स एंड ऑल हमने उनको प्रोवाइड किया। जब नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की तो अब वो कुछ काफ़ी बेहतर हालात में है। ता शुक्रगुजार असांखे जेको ॾियो सो घर ॾियो। प्लान किया है, जो भी उसका शुक्रगुजार है, वह है जो हमारा काम करेगा, घर बनाएगा। उन जो महिरबानी साईं अल्लाह साईं उन्हनि खे बि ॾींदो का त असां सां ग़रीबनि सां भलाई कंदा। प्राइम मिनिस्टर असांखे जेको बेहतरीन माना घर जे लाइ ॾिनो आहे, तमाम असां उन जा शुक्रगुजार आहियूं। हालिया सैलाब और बारिशों के बाद अब भी कई ऐसे इलाके मौजूद है जहाँ पे पानी खड़ा है, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खैरपुर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ से मुतालिक फ्रेमवर्क का इजरा कर दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने फ्रेमवर्क से मुतालिक रिपोर्ट की कॉपी वज़ीर आज़म को पेश की और बताया कि ये दस्तावेज माहौलियाती तब्दीली की वजह से होने वाले नुकसानात के बाद बहाली और तामीर नौ का जामे एक्शन प्लान है, जिसके तहत कलील, वस्त और तवील मुद्दती हिकमत अमली मुरतब की गई है। वज़ीर आज़म ने जामे फ्रेमवर्क की तैयारी पर मुतल्लिका महकमों, तरक्याती शराकतदारों और सूबाई हुकूमतों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने हिदायत की कि 9 जनवरी को जनीवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए जरूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली हामिद हमीद, राव मोहम्मद अजमल और राना मुबशर इकबाल ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
नाजरीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में कामयाब ऑपरेशन करते हुए 25 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए जबकि 7 ने हथियार डाल दिए। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक इस कार्रवाई में पाक फौज के 3 जवान शहीद और 10 जख्मी हुए। उन्होंने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि CTD कंपाउंड पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान फरार होने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे जो नहीं दिया गया। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। तमाम तर सूरत हाल CTD की तहवील में मौजूद दहशतगर्दों की जानिब से पैदा की गई, जिसके बाद पाक फौज ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कामयाब ऑपरेशन करते हुए कंपाउंड को क्लियर करा लिया। उन्होंने कहा कि रियासती रिट को हर सूरत कायम किया जाएगा, किसी भी मुसल्लह जत्थे को पाक सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई है। शहर में तालीमी इदारे खुल गए हैं और कारोबारी सरगर्मियाँ फिर से बहाल हो गई हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जज्बे और अज़्म को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के जरिए अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के इस हसास मामले पर इज्तमाई सोच और लाहे अमल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत किसी भी दहशतगर्द ग्रोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। शरपसंद अनासिर से आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन व अमान का क़याम सूबों की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक इस अहम मसले पर आंखें बंद नहीं कर सकता। सूबों में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और डिपार्टमेंट की पेशावराना सलाहियत बेहतर बनाने में मुआवनत करेंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की अरसर नौ तश्कील की जाएगी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबों के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बन्नू में कामयाब ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इजहार है। उन्होंने कहा कि कौम मुल्क की दिफा और सलामती के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों की इयादत की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में उनके बुलंद हौसले और पेशावराना अज़्म को सराहा। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गवादर के माहीगीरों को कश्तियों के इंजन की खरीदारी में मदद फराहम करने के लिए 82 करोड़ 27 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में मारकला ब्लॉक में मेसर्स MOL के 30% वर्किंग इंटरेस्ट मेसर्स मारी पेट्रोलियम को देने की मंजूरी दी गई। ECC के इजलास में वजारत कौमी सेहत खिदमात के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। चेयरमैन ने ब्रीफिंग में बताया कि FBR ने नवंबर और दिसंबर का टैक्स हदफ हासिल कर लिया है। वज़ीर ख़जाना ने FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और अहदाफ के हुसूल में FBR की टीम की कोशिशों को सराहा। उन्होंने FBR की टीम को टैक्स के हुसूल में इजाफे के लिए अपनी कोशिशें मजीद तेज करने की हिदायत की। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तिसादी और मालियाती शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि PTI हुकूमत ने IMF प्रोग्राम को सबोताश किया। इत्तेहादी हुकूमत माशी मसाइल पर काबू पाने के लिए कोशा है। कोयटा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तवानाई बचत प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए सूबों और बिजनेस कम्युनिटी का ताउन नागुज़ीर है। तफसील बता रहे हैं वक़ार अहमद। हुकूमत बनी तो बेशुमार मसाइल और वसाइल की कमी विरसे में मिले सैलाब ने चैलेंजेस को मजीद बढ़ा दिया। तवानाई बचत वक्त की जरूरत है। तवानाई बचत के लिए लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। एनर्जी शॉर्ट है हमारे मुल्क की, लेकिन हमारी बेदरेग हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। एक कल्चर ऑफ वेस्ट और कल्चर ऑफ एक्सट्रेवेगेंट है। पिछले 10, 15, 20 साल से जो हमारे यहाँ पे सारे पाकिस्तान में जिसने एक
अपने आप को, हमारी कौमी मईशत को, हमारा तर्ज ज़िंदगी को, हमारे लाइफस्टाइल को जो शिकंजे में ले लिया हुआ है, उसका हम करेक्ट कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एनर्जी स्ट्रेटेजी वाज़ेह करते हुए कहना था कोयटा आने का मकसद तवानाई हिकमत अमली पर सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेना था। हुकूमत और अवाम दोनों को बिजली, पेट्रोल, गैस और पानी की बचत करना है। जिस रेट के ऊपर हमें बिजली मिलती है उस रेट के ऊपर हम नहीं बेचते। ऊपर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो आधी रात के बाद भी यहाँ पे मार्केटें खुली होती हैं और कौम जो है वो कारोबार करने के लिए सुबह 12-1 बजे करीब उठती है। वफाकी वज़रा नवाबज़दा शाह हुसैन बुगटी, मौलाना अब्दुल वासी, कमर जमान कायरा, मुसद्दिक मलिक और फेडरल सेक्रेटरी एनर्जी भी कोयटा दौर में वजीर दिफा के हमरा थे। सेनेटर मंजूर काकर, सूबाई वजीर जमारुख खान अचकजई, ऑपोजिशन रुकन मलिक नसीर शाहवानी, ट्रेडर्स नुमाइंदों और किसानों ने तवानाई के मामले पर अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया है। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत ये इजलास तलब किया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से साइंस और तकनीकी ताउन के बारे में OIC वजारती कमेटी के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी ने मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि कॉमस्टेक अफगानिस्तान में तलबा को ऑनलाइन और रिकॉर्ड शुदा तालीम फ्राहम करे। पाकिस्तान इस सिलसिले में वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तालीमी मॉड्यूल्स और ऑनलाइन तालीमी खिदमात पेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम नौजवानों के लिए कामयाब मॉडल है जिसे दूसरे मुल्कों में भी अपनाया जा सकता है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने काज़किस्तान और फ़लस्तीन के तलबा को वज़ाइफ फ्राहम करने के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एंकर पर्सन शिफा यूसुफजई के घर मुसल्लह अफराद के ज़बरदस्ती दाखिल होने और मुलाज़मीन पर तशद्दुद का सख्त नोटिस लिया है और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने हिदायत की कि मुल्ज़िमान का सुराग लगाकर कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मुसल्लह अफराद के शिफा यूसुफजई के घर में घुसने और घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हुए एंकर पर्सन और उनके अहले खाना के साथ यकजहती का इजहार किया है। शिफा यूसुफजई के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस को मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत की गई है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में आइन पर किसी किस्म का कोई समझौता न करने का फैसला किया गया है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान को सियासी और माशी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। पंजाब के सियासी मामलात को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की वजह से पंजाब मुसलसल इंतजामी और आइनी बहरान का शिकार है। अपने एक ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इन लोगों ने एक के बाद एक सियासी और आइनी बहरान पैदा किया है। अब स्पीकर एतमाद का वोट लेने को तैयार नहीं। गवर्नर की एडवाइस पर इजलास न बुलाना असेंबली के कवायद ज़वाबित और आइन के आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी है। शेरी रहमान ने कहा कि इमरान खान के पास अगर पंजाब असेंबली में अक्सरियत है तो स्पीकर से कहें एतमाद का वोट लें, डर किस बात से रहे हैं। शेरी रहमान ने कहा कि जिस वजीर आला को ईवान की अक्सरियत ही हासिल नहीं वो एक आइनी असेंबली को तहलील नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन में BBC से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि RSS हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पैरा है। The Indian Hindutva RSS-inspired BJP government has gotten all too comfortable of saying the word terrorism and Muslim in the same sentence and feeding off international Islamophobia to target my country. I believe the world has changed. Pakistan is the epicenter for the victims of terrorism. Butcher of Gujarat is not my nomenclature for Mr. Modi. That is what the Muslims of Gujarat called him as a result of the Gujarat riots. वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान इंसदार दहशतगर्दी के लिए संजीदा इक़दामात कर रहा है। चाहते हैं कि अफ़गान हुकूमत भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करे ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम हो सके।
We will be continuing our anti-terrorism efforts, and we hope and expect from our Afghan neighbours that they will fully cooperate with us. Pakistan is willing to cooperate and coordinate in any operation or any activity against them, but we do need to see results. Otherwise, not only between our two countries, but this is a general sticking point that is an issue of concern for the entire international community. No one wants that Afghanistan becomes a sort of a springboard for international terrorism. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया के मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के वसी मौक़े मौजूद हैं। ज़राअत, सेहत और दीगर शोबों में ताउन के लिए मज़ीद पेशरफ़्त की ज़रूरत है। तफसील हमें बताएंगे अली गुल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। दोनों मुल्क मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत, सेहत और दीगर शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। In the last decade, 90% of our conversations were focused around counterterrorism, the war on terror. Now we're engaging far more diversely on a whole host of issues, as was mentioned in the introduction. We've had exchanges on climate, we've had exchanges on tech, we've had exchanges on healthcare cooperation with our Minister of Health visiting, even potential cooperation in agriculture. The United States is still Pakistan's biggest customer, and there's far more economic potential for us to unlock. वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हालिया सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग इस आफत से मुतासिर हुए। जानी और माली नुकसान के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी बिरादरी के ताउन की ज़रूरत है। 1 in 7 people devastated. That's 33 million people, costing $30 billion. Is our damage needs assessment, $32 billion, which is about 10% of our GDP, washed away in a single climate catastrophe. वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा और सैलाब के बाद पाकिस्तान में बड़ी तबाही हुई। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई खुद इरादियत के हक़ के बारे में करारदाद इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर कर ली गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक 72 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद में गैर मुल्की कब्ज़े और नौआबादी तसल्लुत के शिकार अफराद के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का अज़्म किया गया है। पाकिस्तान 1970 से इस करारदाद के लिए आवाज़ बुलंद करता आ रहा है, जिसका मकसद गैर कानूनी कब्जे के शिकार जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मकबूजा इलाकों में रहने वाले अवाम के हुकूक को यकीनी बनाने और उनकी हालत ज़ार की तरफ आलमी बिरादरी की तवज्जो मबसूल कराना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने अफसोस जाहिर किया है कि आलमी बिरादरी ने फ़िस्ताए भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह लोगों के खिलाफ मुसल्लत की गई जंग पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। KMS के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की वतनाम ज़मानत तिहाड़ जेल से एक पैगाम में भारतीय हुकाम की तरफ से कायदे हुर्रियत शहीद सैयद अली गिलानी की रहाइश का और जमात इस्लामी के सैकड़ों अमलाक को जब्त करने की शदीद मजम्मत की। नाज़रीन, भारतीय दवासाज कंपनी पर गैम्बिया में दर्जनों बच्चों की हलाकत का जुर्म साबित हो गया है। अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में पार्लिमान इंक्वायरी कमेटी ने खांसी के शरबत में 69 बच्चों की हलाकत के जुर्म में भारतीय दवासाज कंपनी मेड इन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। कमेटी ने कई हफ्तों की तहकीकात के बाद रिपोर्ट में भारतीय कंपनी की तमाम अद्वियात पर पाबंदी लगाने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। आलमी इदारा सेहत ने इस सिरप समेत भारत में बनने वाली 4 अद्वियात से मुतालिक अलर्ट जारी करते हुए उन पर पाबंदी का हुक्म दिया है। WHO ने कहा है कि इन अद्वियात में ऐसे केमिकल्स हैं जो इंसानी जान के लिए जहर हैं। गैम्बिया में भारतीय दवा पीने से बच्चों के गुर्दों में शदीद जख्म बन गए थे, जिसके नतीजे में 69 बच्चे हलाक हो गए थे।
سمندری امور سے متعلق اسلام آباد میں ہونے والے بین الاقوامی سمپوزیم میں ماہرین کہتے ہیں کہ بحیرہ ہند کا خطہ دنیا کی مجموعی جی ڈی پی کا 20% پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم ان ثمرات سے بہرہ مند ہونے کے لیے علاقائی روابط کو فروغ دینا ہوگا۔ تفصیل بتائیں گے عاصم رضوان۔ قومی ادارہ برائے بحری امور کے زیر اہتمام اسلام آباد میں جاری تیسرا بین الاقوامی بحری امور سمپوزیم اختتام پذیر ہو گیا۔ سمپوزیم کا موضوع بحر ہند خطے میں اقتصادی مواقع رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ چین پہلا غیر مغربی ملک ہے جس نے سائنس، ٹیکنالوجی اور اقتصادی امور میں مغرب کی اجارہ داری کو چیلنج کیا۔ A great change is taking place. The world is witnessing tectonic changes. We are seeing the resurgence of Asia. And we are seeing a historic change, a shift in the global balance of economic and political power away from the West to the East. سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے وائس چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل محمد زاہد محمود نے کہا کہ گوادر بندرگاہ تصویراتی لحاظ سے ایک اہم منصوبہ ہے جسے جیو پولیٹکس اور جیو اکنامکس کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی حربی صلاحیتوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے حالات کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اختتامی سیشن کے مہمان خصوصی وائس چیف آف نیول اسٹاف وائس ایڈمرل فیصل رسول لودھی نے کہا کہ بحر ہند خطے میں اقتصادی لحاظ سے ترقی کی بہت صلاحیت موجود ہے۔ Survival in today's world is not possible alone. That's what the arrangements tell us time and again. So connectivity and integration with others in all the dimensions. سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے بیریا یونیورسٹی کے ڈاکٹر حسن داؤد بٹ نے کہا کہ پاکستان کی حقیقی ترقی کے لیے پالیسی ترجیحات کو وسعت دینا ہوگی۔ ڈاکٹر اظہر احمد نے کہا کہ سمندروں پر فوکس کر کے ہی یورپ نے امن اور ترقی کا سفر طے کیا۔ وائس ایڈمرل ریٹائرڈ افتخار احمد راؤ نے خطے کے تناظر میں میری ٹائم سیکورٹی خطرات اور چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ سمپوزیم میں وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ بحر ہند انرجی سپلائی اور اقتصادی تجارت کا اہم مرکز ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی 90% تجارت اور 100% انرجی کی تجارت بحری راستے سے ہوتی ہے۔ میری ٹائم سیکورٹی میں انہوں نے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ ڈنمارک، روس اور ترکی کے ماہرین نے بھی علاقائی روابط کے فروغ اور بحر ہند میں اقتصادی مواقع کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی۔ سمپوزیم کے اختتام پر شرکاء میں سوینئرز تقسیم کیے گئے۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ عالمی برادری نے فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ لوگوں کے خلاف مسلط کی گئی جنگ پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ کے ایم ایس کے مطابق مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی بدرام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں بھارتی حکام کی طرف سے قائد حریت شہید سید علی گیلانی کی رہائش گاہ اور جماعت اسلامی کی سینکڑوں املاک کو ضبط کرنے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارت کو مقبوضہ علاقے میں انسانیت کے خلاف جرائم روکنے پر مجبور کریں۔ جموں میں نیشنل کانفرنس کے رہنما رتن لال گپتا نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی مقامی لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے کھوکھلے وعدوں کی وجہ سے عوام کی حالت ابتر ہو گئی ہے۔ کانگریس رہنما غلام احمد میر نے ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے علاقے میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور ترقی کے فقدان پر بھارتی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ استنبول میں ایک بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری رہنماؤں ڈاکٹر غلام نبی میر، ڈاکٹر مبین شاہ، ڈاکٹر غلام نبی فائی اور دیگر مقررین نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال دنیا کی فوری توجہ کی متقاضی ہے۔ انہوں نے استنبول میں قائم غیر سرکاری تنظیم آسام کے ارکان کو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا۔ متنازع ٹویٹ کے معاملے پر پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت مسترد ہو گئی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کے اسپیشل سینٹرل جج اعظم خان نے فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اعظم سواتی نے ایک ہی جرم 2 بار کیا ہے۔ سرکاری وکیل نے دلائل میں عدالت کو بتایا کہ اعظم سواتی نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی اور سرکاری وکیل نے اعظم سواتی کی درخواست ضمانت کی مخالفت کی تھی۔ اعظم سواتی کو 27 نومبر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پارلیمانی روابط اور اقتصادی تعاون بڑھانا دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت ملک میں معاشی اور اقتصادی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بتایا کہ پاکستان کا پارلیمانی وفد 3 جنوری سے کینبرا میں شروع ہونے والی دولت مشترکہ اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے دہشت گردی کے خاتمے اور خوراک کی دستیابی سمیت چیلنجز جیسے
निपटने के लिए अपनी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने अपने ट्वीट में बिजली की कीमतों में इजाफे की खबरों को मनगढ़ंत और गुमराहकुन करार देते हुए कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतें न बढ़ाने के हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर रखी हैं। कोट मोमिन में 132 केवी ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान और रुकन कौमी असेंबली मोहसिन शाहनवाज रांझा ने ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रखा। तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। कोट मोमन ग्रिड स्टेशन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा, ग्रिड की तामीर से इलाके में लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का खात्मा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रिड स्टेशन 1 अरब रुपए की लागत से 6 माह में तामीर किया जाएगा, जिसके साथ 17 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन भी तामीर होगी। नवाज शरीफ ने हमें ये मिशन दिया है कि जो पाकिस्तान हमें मिला है उससे बेहतर अपने बच्चों को देकर जाना है। वो ग्रिड स्टेशन इंशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं जो 3 जगहों से आपको बिजली फराहम करेगा। चाहे वो काश्तकार का ट्यूबवेल है, चाहे वो कीनू पॉलिश करने वाले का प्लांट है, चाहे वो गंदुम पीसने वाली चक्की है, चाहे वो कोट मोमिन शहर के सनतकार और ताजर हैं, या इसमें रहने वाले घरेलू सार्फिन हैं। इंशाल्लाह ये ग्रिड स्टेशन मुकम्मल होकर आपकी आने वाली तरक्की की बुनियाद बनेगा। तकरीब से खिताब करते हुए रुकन कौमी असेंबली मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि ग्रिड की तामीर से नए सनती, ज़राई और तजारती कनेक्शंस का इजरा तेज होगा। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से माजी में कोट मोमन को हमेशा नजरअंदाज किया गया। आपका अपना ग्रिड स्टेशन अगले 6 माह में काम कर रहा होगा। बदकिस्मती से नाअहल और नालायक हुक्मरानों ने कोट मोमिन को नजरअंदाज किया, और मैं उनसे ये कहता हूँ कि आज जब वो देख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब जो है उनकी आखिरी सांसें लेने में मसरूफ है, तो वो भागे और उन्होंने सड़कों पे पत्थर फेंकवाए। ये ड्रामाबाजी अब नहीं चलेगी। मैंने वजीर आजम साहब से भागटा वाला से लेके बरास्ता कोट मोमिन भलवाल तक जो सड़क है वो भी मंजूर करवा ली है। कोट मोमन ग्रिड स्टेशन की तामीर से पहले से मौजूद 5 ग्रिड्स को रिलीफ मिल सकेगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि हमने मुल्क में सी पैक मनसूबे का आगाज किया। सारी दुनिया पाकिस्तान में सी पैक के तहत सरमायाकारी करने को तैयार थी। इमरान खान की हुकूमत ने सी पैक मनसूबे को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि तरक्की सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज के तसलसल से आती है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल फूड, फार्मा, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2013 में पाकिस्तान का तरक्याती बजट 340 अरब रुपए था, जो 2018 तक बढ़कर 1000 अरब रुपए तक पहुंच गया। ताहम गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इसमें इजाफे की बजाय कमी हुई। पाकिस्तान की 75 सालों की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वजारत ख़जाना ने 1 अप्रैल को हमारी हुकूमत में आने से 10 रोज़ कबल ये एलामिया जारी कर दिया था कि वो माली साल की आखिरी सहमाही के लिए तरक्याती बजट की मद में 1 रुपया जारी करने की पोजीशन में नहीं है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि हम आहंगी, अमन और इस्तेहकाम से तरक्की आती है। तसादम और नफरत का शिकार मुआशरे तरक्की नहीं कर सकते। आज बदकिस्मती से जिस किस्म की पोलराइजेशन सोसाइटी में फैलाई जा रही है, कोई भी सोसाइटी जो पोलराइज हो जाती है, जो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती है, जिसमें कलेक्टिव कॉम्पिटेंस खत्म हो जाती है, कोलैबोरेटिव कॉम्पिटेंस खत्म हो जाती है, वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। हमें एक दूसरे के खिलाफ तासुब और नफरत की बजाय मुकालमे को और एक दूसरे को समझने की जरूरत है। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क में सनतों को फरोग देकर ही बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर से मिस्र के सफ़ीर तारिक मोहम्मद दहरूग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और पाकिस्तान से चावल और हलाल गोश्त की बरामदात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ने मिस्र में तिजारती मेलों में शिरकत के लिए पाकिस्तानी ताजिर बरादरी को दरपेश वीज़े के मसाइल से सफ़ीर को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तिजारत बढ़ाने और बाहमी फ़ायदे के लिए नई राहें तलाश करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। नाज़रीन, इस्लामाबाद में ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों के लिए रिसोर्स यूनिट कायम कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक रियाज हुसैन पीरज़ादा का कहना है कि ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों के लिए तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी ज़रूरी हैं ताकि इन्हें कौमी धारे में शामिल किया जा सके। तफसील बताएंगे ज़ीशान अली भट्टी। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा ने नशो नुमा के अवारिस में मुब्तला बच्चों के लिए बहाली मरकज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन इस्लामाबाद में आर्टिस्टिक बच्चों के लिए रिसोर्स यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि खुसूसी बच्चों को कौमी धारे में शामिल करना है ताकि मुल्क की तरक्की में आम शहरियों के साथ वो मिलकर अपना हिस्सा डाल सकें। हमारी डॉक्टर्स और जो टीचर्स यहाँ पे सर्विसेज दे रही हैं, तो मैं काफ़ी मुतासर हुआ कि इस लगन और जज्बे के साथ ये इदारा काम कर रहा है। तो ये एक इंसानी खिदमत बल्कि कौम के लिए भी, हमारे बच्चों की नशोनुमा, डिसेबल्ड हमारे बच्चे हैं, इसके लिए एक मुसलसल इदारों को भी और पेरेंट्स को भी और गवर्नमेंट का इसमें सबसे ज्यादा दखल है। इस मौके पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के बच्चों ने टैबलो भी पेश किया। डीजी स्पेशल एजुकेशन अजहर सजाद का कहना था कि ऑटिज्म दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में 4 लाख के करीब अफराद ऑटिज्म का शिकार हैं। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा है कि मुस्तकबिल में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए बेहतर मनसूबाबंदी की जरूरत है। इस्लामाबाद में पोस्ट मानसून जायजा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों पर काबू पाने और मुल्क कौम को मजीद जानी और माली नुकसान से बचाने पर तमाम सिविल और अस्करी इदारे तहसीन के मुस्तहिक हैं। इस मौके पर मुतल्लिका इदारों ने आइंदा साल मानसून की पेश की तैयारी और इकदामात के हवाले से तजावीज़ भी दी। रावलपिंडी में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तफसील बताएंगे मोहम्मद उस्मान। नए साल की आमद और क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ अकायद और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों ने एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मुस्लिम, मसीही, हिंदू और सिख मत से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर नए साल की आमद और क्रिसमस के गीत भी गाए गए। बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने वतन अजीज को सरसब्ज बनाने के लिए क्रिसमस के मौके पर 10 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया। मुकर्रीन ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को मुल्क की तरक्की का जीना करार देते हुए कहा कि तमाम पाकिस्तानी मिलजुल कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं कि हमारा वतन हमेशा सलामत रखे। हम मिलजुल कर जो है वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना अपना किरदार अदा करते रहें। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है और इसमें कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा किया गया, तमाम मसलक के लोगों को इकट्ठा किया गया और सारे मिल के हम सब ने मिल के क्रिसमस की खुशियाँ मनाई। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं और इन्हें यकसां हकूक़ हासिल हैं। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। नाजरीन, दुनिया की बदलती सूरत हाल और चीन के किरदार के हवाले से इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने आलमी सतह पर सियासी और माशी शोबों में मजीद अहमियत हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत सी पैक खित्ते में माशी सरगर्मियों का मरकज बनेगा। दिफा, मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में चीन की पाकिस्तान के लिए मुआविनत इंतहाई अहमियत की हामिल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे के लिए गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश चावला ने बताया कि सिंध के पास 11 लाख टन गंदम का ज़ख़ीरा था। अब तक 7,21,000 टन गंदम तकसीम हो चुकी है, जबकि 3,79,000 टन गंदम ज़ख़ीरे में मौजूद है, जो माह दिसंबर और जनवरी के वस्त तक चलेगी। उन्होंने कहा कि मज़ीद 3 लाख टन गंदम की ज़रूरत होगी।
बलूचिस्तान के मारूफ शायर, अदीब और सियासतदान मीर गुल खान नसीर से मुतालिक यार जान बादीनी की मुरत्तब करदा किताब की तकरीब रुनमाई इस्लामाबाद में हुई। तकरीब की सदारत उर्दू ज़ुबान के नामवर शायर इफ्तिखार आरिफ ने की, जबकि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि गुल खान नसीर एक आला पाए के शायर होने के साथ साथ एक सियासी बसीरत रखने वाले रहनुमा, मुसन्निफ और मजलूम तबकात की तवाना आवाज़ थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, पेशावर अपलिफ्ट प्रोग्राम के तहत हयाताबाद ट्रेल की तामीर और सड़कों की तज़ीनो आराइश का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला महमूद खान ने पेशावर यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फ्रांसिक साइंसेज का भी इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल हाइड्रो पावर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत पन बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए कोशां है। पानी, सोलर, विंड और दूसरे सस्ते ज़राए से मुल्क में 43,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदावार की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि सीपैक के तहत तवानाई के मंसूबे निजी शोबे के इश्तराक से लगाए गए हैं। जारी मंसूबों की तकमील से कौमी निज़ाम में सस्ती और माहौल दोस्त बिजली शामिल होगी, जिससे महंगे दरामदी फ्यूल पर इन्हिसार कम होगा। उन्होंने कहा कि कोयले और तेल से बनने वाली बिजली गैर पायदार और माहौल के लिए तबाहकुन है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने कैबिनेट पूल की मलकियती गाड़ियों, उनके इस्तेमाल और उनकी देखभाल पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। कमेटी का इजलास किशोर ज़हरा की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कमेटी ने सरकारी गाड़ियों के गैर मजाज और निजी इस्तेमाल की कड़ी निगरानी करने की हिदायत की। कराची में बिजली के खंभों से केबल और इंटरनेट की तारें लटकने के मामले पर कमेटी ने PTA और पैमरा को हिदायत की कि वो केबल्स हटाने की सख्त निगरानी करें। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि इमरान खान के 3.5 साल दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान की आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। हालात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI इंतशार का शिकार है। इमरान खान असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे और न ही परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे और PDM में शामिल इत्तेहादी जमात इंतखाबात में सुरखरू होंगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध के वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी का कहना है कि पंजाब में अक्सरियत किसी जमात के पास नहीं और गवर्नर के पास पूरे इख्तियारात हैं कि वो वजीर आला को एतमाद का वोट लेने को कह सकते हैं। मुमताज अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि बल्तिस्तान डिवीज़न इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 10 डिग्री नीचे तक गिर चुका है। तमाम तालीमी इदारे और अदालतें सरमा तातीलात के लिए बंद हो चुकी हैं। तफसीली अहवाल जानते हैं स्कर्दू से कासिम नसीम की इस रिपोर्ट में। बल्तिस्तान डिवीजन इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। आज स्कर्दो शहर में दिन का कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गुलतरी, शगरथंग और अस्कोली समेत कई बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से लोगों की मामूल की जिंदगी मुतासिर हो गई है, जिसके पेश नजर बल्तिस्तान डिवीजन में प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक तमाम तालीमी इदारे अरसे 2.5 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में तमाम अदालतें भी 2 माह की तातीलात के लिए बंद हैं। सर्दी की शिद्दत के बायस घरों में पानी के नलके और नदी नालों का पानी भी जमना शुरू हो गया है, जिससे लोगों की मुश्किलात में और इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में मौसम मजीद साफ रहने की सूरत में सर्दी की शिद्दत में और इजाफा हो सकता है। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि शिमाली इलाकों और बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है। खित्ता पोठवार और कश्मीर के अजला में चंद मकामात पर कोहर पड़ने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। लैब -12, स्कर्दू -10, ज़ियारत -9, अस्तोर -7, काला -6, गिलगित, कलात और हुंजा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
السلام علیکم ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مڈل آرڈر بیٹر کامران غلام اور فاسٹ بولر حسن علی کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ اعلان کیے گئے کھلاڑیوں میں بابر اعظم کپتان، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، حسن علی، امام الحق، کامران غلام، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، نعمان علی، سرفراز احمد، سلمان علی آغا، سعود شکیل، شان مسعود اور زاہد محمود شامل ہیں۔ پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنے کے لیے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کل کراچی پہنچے گی۔ سیریز میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچز شیڈیول ہیں۔ پہلا ٹیسٹ میچ 26 دسمبر سے کراچی میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ میچ 3 جنوری سے ملتان میں شروع ہوگا۔ ون ڈے میچز 10، 12 اور 14 جنوری کو کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ کرکٹ میں کھلاڑیوں کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے 1 درجے ترقی پا کر دوسری پوزیشن لے لی ہے، جبکہ رینکنگ کے مطابق آسٹریلیا کے مارنس لابشین کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ ان کے پاس 936 ریٹنگ پوائنٹس ہیں۔ بابر اعظم 875 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ آسٹریلیا کے سٹیون سمتھ دوسرے سے تیسرے نمبر پر چلے گئے ہیں۔ ان کے ہم وطن ٹریوس ہیڈ کو چوتھی پوزیشن حاصل ہے۔ بولرز میں آسٹریلیا کے پیٹ کمنس ٹاپ پوزیشن پر موجود ہیں، ان کے پاس 880 ریٹنگ پوائنٹس ہیں۔ انگلینڈ کے جیمز اینڈرسن 835 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور جنوبی افریقہ کے کاگیسو ربادہ 824 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ پاکستان کے شاہین شاہ آفریدی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ کرکٹ میں کھلاڑیوں کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان کے شاہین شاہ آفریدی کے پاس 803 پوائنٹس ہیں اور ان کی 7ویں پوزیشن ہے۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ٹیموں کی آمد سے ICC کے CEO جیف الارڈس بھی بہت خوش ہیں۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے جیف الارڈس نے کہا کہ پاکستان دنیا کی مضبوط ترین ٹیموں میں سے ایک ہے۔ خوشی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ تواتر کے ساتھ واپس آ رہی ہے۔ جیف الارڈس نے کہا کہ پاکستان میں موجود شائقین کا کرکٹ سے بہت زیادہ لگاؤ دیکھا ہے۔ جب بھی پاکستان آیا اور سیریز دیکھی، بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ICC چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا کہ انگلینڈ پاکستان سیریز بہترین رہی۔ ٹیسٹ کرکٹ کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہر جگہ مختلف طریقے سے کھیلی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی ہانیہ منہاس نے اورنج بال ٹینس چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا ہے۔ اورنج بال ٹینس چیمپئن شپ سے پہلے ہانیہ منہاس نے ایڈی ہل جونیئر چیمپئن شپ میں حصہ لیا اور 90 ممالک میں سے پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ہانیہ منہاس نے USA میں انڈر 14 اور انڈر 16 چیمپئن شپ میں بھی اپنی شاندار کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ سابق پاکستانی باکسر محمد لطیف انتقال کر گئے۔ محمد لطیف نے ساؤتھ ایشین گیمز میں سونے کا تمغہ اور 1990 میں ہونے والی ایشین گیمز میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ ان کا شمار پاکستان کے بہترین باکسرز میں ہوتا تھا۔ محمد لطیف پاکستان آرمی سے وابستہ تھے اور کوچنگ کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کے بعد مراکش کی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ رباط پہنچنے پر فٹ بال ٹیم کا والہانہ اور پرتپاک استقبال کیا گیا۔ شائقین نے ہیروز کو خوش آمدید کہا۔ فٹ بالرز ہوائی اڈے سے بس کی چھت پر سوار ہو کر روانہ ہوئے اور شہر کا چکر بھی لگایا۔ عوام اپنے سٹارز کی جھلک دیکھنے کے لیے سڑک کی دونوں اطراف موجود تھی۔ قومی پرچم اٹھائے شائقین میوزک بجاتے اور گانے گاتے نظر آئے۔ مراکش نے قطر میں کھیلے گئے فٹ بال ورلڈ کپ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور پہلی دفعہ سیمی فائنل کھیلنے والی عرب افریقن نیشن بنی۔ لاسٹ 4 میں شامل ہونے تک مراکش نے کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم پرتگال اور اسپین کو ہرایا تھا۔ ایونٹ میں مراکش کی ٹیم چوتھے نمبر پر رہی۔ اور کھیل سے فی الوقت اتنا ہی، لیے چلتے ہیں آپ کو نازیہ اور رضوان کی جانب۔ بہت شکریہ سمیع آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی بلیٹن اختتام پذیر ہوا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔